हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे 18 नवंबर की करंट अफेयर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और इस वीडियो का पीडीएफ हम हमारा टेलीग्राम चैनल पे दे दिए हैं और टेलीग्राम चैनल के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज 18 करंट अफेयर आप 18 नवंबर में आपके लिए लाई हूँ। तो आज का पहला न्यूज, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन नवंबर 17। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट डे हर साल कब मनाया जाता है, 17 नवंबर को। आपको याद रखना है इंटरनेशनल स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है, 17 नवंबर। आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट डे 17 नवंबर को मनाया जाता है, ये याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। तिरुवनंतपुरम इज इंडियन फर्स्ट सिटी टू विन ग्लोबल सस्टेनेबल अवार्ड। जो तिरुवनंतपुरम केरला में जो सिटी है, उन्होंने इंडिया में फर्स्ट हुई है किसमें, ग्लोबल सस्टेनेबल अवार्ड जीतने पे। तो आपको यहाँ पर एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, तो तिरुवनंतपुरम तिरुवनंतपुरम क्या बन गए हैं, फर्स्ट सिटी। फर्स्ट सिटी किसमें, ग्लोबल सस्टेनेबल अवार्ड जीतने पे। तो तिरुवनंतपुरम सिटी कौन सा अवार्ड मिले, आपको याद रखना है, ग्लोबल सस्टेनेबल अवार्ड। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट अरविंद अरविंदर सिंह सैनी एज द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। यहाँ पर जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, उसने उसने न्यू चेयरमैन अपॉइंट किए हैं। और वो न्यू चेयरमैन कौन बनी है, अरविंद अरविंद सिंह सैनी ने। आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, जो इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन है उनका नया चेयरमैन कौन बन गए हैं, आपको उनका नाम याद रखना है, अरविंदर सिंह सैनी। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। ISRO and IIT Madras to set up Center for Excellence in Fluid and Thermal Science for Spacecraft Thermal Management। यहाँ पर इसरो और आईआईटी मद्रास मिलकर एक स्पेसक्राफ्ट थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम सेटअप किया है, जिसका नाम है सेंटर फॉर एक्सलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस। आपको एग्जाम में क्या पूछ सकता है, जो सेंटर फॉर एक्सलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस, इसको किसने सेटअप की है, आपको याद रखना है। दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसको सेटअप की है, एक है इसरो एंड आईआईटी मद्रास। तो आपको ये दो चीज़ याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनागुरेटेड द इंटरनेशनल 52 annual conference of the Research Society for the Study of Diabetes in India, IRSSDI, today, advocating protective diabetes prevention before the symptoms appear and in pre-diabetic stage। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी इनागुरेट की है किसका, जो 52 एडिशन ऑफ
annual conference of the Research Society for the Study of Diabetes in India, जिसका शॉर्ट फॉर्म है RSSDI। इसको क्यों इनाग्रेट किया है? क्योंकि जो डायबिटीज़ हो रहा है उसका प्रिवेंशन के लिए, और जो सिम्टम्स, जो पहला स्टेज में जो सिम्टम्स जो शो होता है उसको उसको प्रिवेंट करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस को इनाग्रेट की है। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, जो जितेंद्र सिंह जो 52 एडिशन, सॉरी, annual conference of the research and society for the study of the diabetic in India, जो annual conference of RSSDI DI, इसको किसने 2024 में किसने इनाग्रेट किए? आपको याद रखना है जितेंद्र सिंह ने। दूसरी बात, इसका कौन सा एडिशन था? 52 एडिशन। आपको ये न्यूज में दो चीज़ याद रखना है, इसको किसने इनागोरेट की है आपको याद रखना है जितेंद्र सिंह ने, और इसका कौन सा एडिशन था? 52 एडिशन। चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL बैग्स 3 prestigious gold award at the International Convention on Quality Control Circle ICQCC 2024 held in Colombo, श्रीलंका। यहाँ पर जो RINL ने 3 गोल्ड मेडल अवार्ड पाई है। कहाँ पर? जो इंटरनेशनल कन्वेंशन क्वालिटी कंट्रोल सर्किल हो रहा था कोलंबो, श्रीलंका में। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद रखना है? देखिए, जो RINL राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड 3 गोल्ड अवार्ड पाई है। गोल्ड 3 गोल्ड अवार्ड पाई है। और कहाँ पर आपको याद रखना है जो गोल्ड अवार्ड जो RINL को मिला है और कहाँ पर मिला है? आपको याद रखना है जो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्किल आईस, जिसका शॉर्ट फॉर्म ICQCC 2024, वहाँ पर मिला है। और इसका वेन्यू क्या था? ये मैंने कहाँ पर हो रहा था? कहाँ पर? आपको याद रखना है कोलंबो श्रीलंका पे। आपको ये 3 चीज़ याद रखना है। जो RINL कितने गोल्ड मेडल अवार्ड पाई है? 3। कहाँ पर? ICQCC 2024, यानी इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सर्किल पे पाई है। और ये जो ICQCC 2024 कहाँ पर हो रहा था? वेन्यू क्या था? कोलंबो, श्रीलंका। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। The first trilateral power transaction from Nepal to Bangladesh through the Indian grid was inaugurated today. Power Minister Manohar Lal jointly inaugurated the power flow from Nepal to Bangladesh। यहाँ पर एक बॉडी ट्राइलेटरल, क्या बताया जा रहा है, बॉडी ट्राइलेटरल पावर ट्रांजैक्शन का इनाग्रेट किया गया है, जिसको इनाग्रेट की है यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल जी ने। और इसमें कहाँ से कहाँ तक जो पावर सप्लाई किया जाएगा? आपको याद रखना है नेपाल टू बांग्लादेश थ्रू इंडियन ग्रिड के थ्रू, और नेपाल टू बांग्लादेश को पावर सप्लाई किया जाएगा, इसलिए इसको ट्राइलेटरल पावर ट्रांजैक्शन बोला जा रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? जो आपको पूछ सकता है जो ट्राइलेटरल पावर ट्रांजैक्शन कौन सी देश के बीच में अभी हो रहा है? आपको याद रखना है, आपको याद रखना है नेपाल बीच में रहेगा इंडिया ग्रिड, और नेपाल टू कहाँ जा रहा है? बांग्लादेश। आपको याद रखना पावर जाएगा नेपाल टू बांग्लादेश, और कौन सी ग्रिड के थ्रू? इंडिया ग्रिड के थ्रू। और इसको कौन सी मिनिस्टर ने इनागुरेट की है इंडिया से? आपको याद रखना है
मनोहर लाल जो यूनियन प्राइम मिनिस्टर है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग प्रोजेक्ट 6.5 to 7% ग्रोथ फॉर इंडियन जीडीपी टू 2026 to 27। यहाँ पे आप सिंपल से याद रखना है जो हर हर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो जीडीपी जीडीपी ग्रोथ की प्रोजेक्ट कैलकुलेट करता है और उसको अनाउंस भी करता है। इस बार एस एंड पी जो ग्लोबल ग्लोबल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इंडिया की जीडीपी 2026 to 27 2026 से 27 में वर्ष को लेकर उन्होंने जीडीपी प्रोजेक्ट की है। उसमें उन्होंने बड़े इंडिया की ग्रोथ बढ़ने का संकेत दिया है, जिसमें बोला है 6.5 to 7% वृद्धि होगी इंडिया की जीडीपी। तो चलिए आपको याद रखना है एस एंड पी ग्लोबल का जो कैलकुलेट कितना है आपको याद रखना है। ये जो 6.5 to 7% वो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ होगा। ये एस एंड पी की ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की प्रोजेक्ट रेटिंग की प्रोजेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। द 27th edition of Bangalore Tech Summit 2024 organized by Karnataka's Electronics, IT and Biotechnology Department is set to take place from November 19 to 21 at Bangalore Palace। यहाँ पे एक समिट की यहाँ पे एक समिट की बात किया जा रहा है। देखिए बेंगलुरु समिट जिसका 27th एडिशन है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है? जो बेंगलुरु में बेंगलुरु पैलेस में। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि क्या जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है बेंगलुरु टेक समिट 2024 इसका कौन सा एडिशन है? आपको याद रखना है 27th एडिशन। बेंगलुरु टेक समिट 2024 इसका कौन सा एडिशन है? 27th एडिशन। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। Elon Musk, the CEO of the Tesla and SpaceX, has secured the top position in Fortune's first ever 24 list of the 100 most powerful people in business। यहाँ एक लिस्ट जारी हुई है, जिसमें इसको लिस्ट को किसने ये लिस्ट जारी की है? फॉर्च्यून फर्स्ट एवर 24 लिस्ट ऑफ 100। इसमें एलन मस्क टॉप पोजीशन में रही हैं। और ये कौन सी कैटेगरी में लिस्ट निकाला गई है? आपको याद रखना है जो पावरफुल पीपल इन बिजनेस, इसी कैटेगरी में ये लिस्ट निकाला गई है। इसमें एलन मस्क जी टॉप किए हैं। आपको याद रखना है जो फॉर्च्यून फर्स्ट एवर 24 लिस्ट ऑफ द 100 ऑफ द 100 इसमें टॉप किसने किया है? आपको याद रखना है मोस्ट पावरफुल पर्सन पीपुल इन बिजनेस। आपको उनका नाम याद रखना है एलन मस्क। दूसरा, इंडिया से इस लिस्ट में कौन रही है और कितने रैंक पर रही है? आपको याद रखना है 12th रैंक पर रही है। किसने? मुकेश अंबानी जी ने। मुकेश अंबानी जी इसमें टॉप किए हैं एलन मस्क ने। और 12th रैंक में रही है मुकेश अंबानी जी, जो इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। द इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी कंडक्ट ए रीजनल लेवल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज रिप्रेक्स 2024 एट पारादीप ओडिशा फ्रॉम नवंबर 14। तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज की बात किया जा रहा है। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? रीजनल लेवल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज
जिसका शॉर्ट फॉर्म है आरी प्रेक्स आरी प्रेक्स 2024। और इसको किसने कंडक्ट की है आपको याद रखना है, इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर क्या क्या याद रखना है, जो जो आरी प्रेक्स 2024 यानी रीजनल लेवल पोल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज, इसको किसने कंडक्ट की है, आईसीजी। आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, आपको ये याद रखना है। जो आरी प्रेक्स 2024 को किसने कंडक्ट किया है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। इंडिया emerged as the leading contender, winning 28 medal in both individual and team category. In team category, 9 gold, 9 silver, and 6 bronze at the prestigious FISU World University Championship Shooting 2024। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो फीसू फ्यूसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग 2024 में इंडिया को टोटल कितनी गोल्ड मिली है, 28। कितनी मेडल मिली है, 28 मेडल्स। 28 मेडल्स आप और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जिसमें 9 गोल्ड, 9 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। आपको एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद रखना है, जो फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग 2024 में इंडिया को टोटल कितनी गोल्ड मेडल मिली है, तो आपको यह नंबर याद रखना है 28। और गोल्ड कितनी मिली है आपको याद रखना है 9, सिल्वर कितनी मिली है आपको 9, और ब्रॉन्ज कितनी मिली है 6। मिले सभी को मिलाकर 24 मेडल इंडिया को मिला है। तो नेक्स्ट न्यूज को चलिए डिस्कस करते हैं। गोवा स्नेहल कौथंकर और कश्यप बैकली ईस्ट देयर नेम इन रणजी ट्रॉफी हिस्ट्री, क्राफ्टिंग ए मोन्यूमेंटल 60 606 रन पार्टनरशिप एग्नेस्ट अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर यहाँ पर एक हिस्ट्री को ब्रेक करके न्यू हिस्ट्री बनाया गया है। इसको किसने बनाया है, गोवा की स्नेहल कोठांकर और कैशिया बैकली ने। कौन सी हिस्ट्री को ये ब्रेक है, जो क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी होता है उसमें एक पार्टनरशिप, हाईएस्ट पार्टनरशिप वो उन्होंने बनाया है, जो 606 रन का हाईएस्ट पार्टनरशिप उन्होंने बनाकर हिस्ट्री को ब्रेक किया है। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, पहली बार जो 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 कौन सी हिस्ट्री को यहाँ पे ब्रेक किया जा रहा है, आपको याद रखना है, जो रणजी ट्रॉफी में रणजी ट्रॉफी में रणजी ट्रॉफी में हाईएस्ट पार्टनरशिप कितने रन की है आपको याद रखना है, 606 रन की। और ये जो और दूसरा ये 66 रन कौन दोनों मिलकर पार्टनरशिप बनाए, उनको आपको याद रखना है, सेहान सेहान कोठांकर सेहान कोठाकर एंड काश्यप बैकली ने। बैकली ने थर्ड कौन सी टीम के एग्नेस्ट पे आपको याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश की एग्नेस्ट में ये रन बनाया गया है। और सहाल कोठांकर और काश्यप बकली कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपको याद रखना है, गोवा। तो ये न्यूज में आपको क्या क्या याद रखना है, देखिए एक हिस्ट्री ब्रेक हुई है कौन सी ट्रॉफी में, क्रिकेट की रणजी ट्रॉफी में। और कौन सी हिस्ट्री, जो पार्टनरशिप हाईएस्ट पार्टनरशिप किया गया है, जिसका जो 606 रन की हाईएस्ट पार्टनरशिप करके जो स्नेहल कोठांकर एंड काश्यप बैकली ने ये हिस्ट्री को ब्रेक किए हैं।
और आपको याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है स्नेहाल कोठाकर एंड काश्यप बैकली ये कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। आपको याद रखना है क्रिकेट। और ये दोनों कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपको याद रखना है गोवा। और ये जो कौन सी टीम के अगेंस्ट में बनाया गया है